मजीद बाखबर रहने के लिए FM 90 न्यूज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अस्सलामुअलैकुम, ये है FM 90 न्यूज। मैं हूं जावेद अख्तर। मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। कौम के साथ साथ अदारों पर भी असरात होंगे। सिर्फ कौम नहीं, अदारों से भी मुखातिब हूँ। इमरान खान का मुआइशी टीम के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, कौमी सिक्योरिटी का एक पहलू पाकिस्तान के अदारे और दूसरा मुआइशियत है। सबको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आज कहाँ पे खड़ा है। अदलिया का भी अहम किरदार है, उन्हें भी मुल्क की सूरत हाल पर तवज्जो देनी चाहिए। इस मुश्किल से निकलने का वाहिद हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। सबसे कह रहा हूँ कि आवाज बुलंद नहीं करेंगे तो सब के सब जिम्मेदार होंगे। मुल्क में इस वक्त इलेक्शन की नहीं, इस्तेहकाम की जरूरत है। एक जमात के कहने पर इलेक्शन होते रहे तो कोई असम्बली मुद्दत पूरी नहीं करेगी। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं, पंजाब में लूट मार मची हुई है, मुल्की खजाना खाली है, कोई कर्ज देने को तैयार नहीं। 8 माह में हमने फायर फाइटिंग का काम किया, मुल्क को डिफॉल्ट से निकाला, सियासत कुर्बान की, नतीजे में बदनामी मिली। इमरान खान का साथ दिया है, दे रहे हैं और देते रहेंगे। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की। ऐसे काम कर रहे हैं जो आम आदमी हमेशा याद रखेगा। गरीब को रिलीफ देने के लिए खलूसे नीयत से काम किया है। शहबाज शरीफ आज सक्खर हैदराबाद मोटरवे का संगे बुनियाद रखेंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ ने M6 को 30 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत की है। शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी कबीना का इजलास भी आज होगा। कबीना को रेकॉर्ड एक्ट से मुतल्लिक तमाम केसेस पे ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने की पुरानी इमारत फरोख्त करने का फैसला। वाशिंगटन के मरकजी इलाके में वाक़या सफारत खाने की इमारत 15 साल से खाली थी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा ने सफारत खाने को पुरानी इमारत फरोख्त करने की हदायत कर दी है। इमारत फरोख्त करने का फैसला मौजूदा मुआशी सूरत हाल के बाइस किया गया है। पाकिस्तानी सफारत खाने की पुरानी इमारत की मालियत $5 से $6 मिलियन है। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद इमरान हामिद शेख की हदायत पर सिविल डिफेंस की टीमें सरगर्म। LPG गैस रीफिलिंग और मिनी पेट्रोल पंप्स का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। एक ही रोज में 13 दुकानें सील और मुकदमा दर्ज। 4 गैर कानूनी पंप्स खत्म कर दिए गए और मशीनरी जब्त कर ली गई। शहर भर में ऑपरेशन जारी रहा। गुलाम मोहम्मदाबाद, रजाबाद, सिविल लाइंस और गुलबर्ग के इलाकों में कार्रवाइयां जारी। RPO फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की ने FM 90 न्यूज़ को बताया कि जदीद मैकेनिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंतजामी असलिहात मुतारफ करवाने के नतीजा में जराइम की शरह में वाज़े कमी दिखाई दी गई है। शहर में अमन अमान और सिक्योरिटी बरकरार रखना महकमा पुलिस की अव्वलीन तरजीह में है। RPO फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की ने मजीद कहा कि पुलिस की 15 कॉल पर बर वक्त रिस्पॉन्स और आवाम की जानो माल की हिफाजत हमारी अव्वलीन तरजीहात में है। वारदात की कॉल पर फौरी रिस्पांस दिया जा रहा है, जिसकी मिसाल हाल ही में होने वाले पुलिस मुकाबले हैं, जिसमें जवानों ने अपनी जान पर खेलकर डाकुओं को पकड़ा और 3 डाकू मुकाबले में हलाक भी हुए। उनका मजीद कहना है कि महकमा पुलिस में खुद एहतसाबी का निज़ाम बेहतरीन चल रहा है। पुलिस में करप्ट मुलाजमीन की कोई जगह नहीं। ऐसे मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। फैसलाबाद थाना रोडाला के इलाका में डाकुओं और पुलिस के दरमियान मुकाबला। सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद महमूद हमदानी की हदायत पर पुलिस को इतला मिलते ही पुलिस ने डाकुओं का ताक़ब किया। मुलजमान ने पुलिस को देखकर फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। पुलिस ने डाकुओं का बहादुरी से मुकाबला करते हुए 2 खतरनाक डाकुओं को गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस ऑफिसर सैयद खालिद महमूद हमदानी ने फौरी कार्रवाई और जराइम पेशा अनासर का दरेली से मुकाबला करने पर पुलिस पार्टी को शाबाश दी। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर चौधरी आसिफ सद्दीक का कहना है कि हादसा किस्मत में नहीं बल्कि हमारी गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग की वजह से रूनुमा होते हैं। महफूज सफर के लिए ट्रैफिक कवानीन का एहतराम बेहद जरूरी है। आपके महफूज सफर के लिए कोशां। सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद। उम्मीदवार बराए सिटी मेयर और उम्मीदवार बराए MP हल्का PP 112 और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब हाजी अब्दुल्ला खान दुम्मड़ का कहना है कि इस इम्पोर्टेड और नाअहल टोले की वजह से मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है। सबको सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आज कहां खड़ा है।
اپنی آواز اگر اب بلند نہ کریں گے تو ہم سب ذمہ دار ہوں گے۔ اس مشکل سے نکلنے کا واحد حل صاف اور شفاف الیکشن ہے۔ مزید باخبر رہنے کے لیے FM 90 نیوز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے۔